Hello everyone, please share this video with your friends, and if you are visiting the channel for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates. Don't forget to like the video. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का। ओके, कि अगर सेंटेंस में आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ हो तो किस तरीके का वर्ब अग्रीमेंट हम इनके साथ यूज करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और भी वर्ड स्ट्रक्चर्स इस तरीके के डिस्कस करेंगे, जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड अमाउंट ऑफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आ नंबर ऑफ से। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, तो अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर होगा अ नंबर ऑफ, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे, और हमारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे a number of projects have been started by the government to eradicate poverty। इरेडिकेट मतलब खत्म करना, यानी कि गरीबी को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अ नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं। अब देखिए, अ नंबर ऑफ के साथ हमने प्रोजेक्ट्स यूज किया, यानी कि प्लूरल नाउन, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैव, यानी कि प्लूरल। ओके, तो यानी कि हमारे सेंटेंस में अ नंबर ऑफ होगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अ नंबर ऑफ टीचर्स have been promoted this year। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो टीचर्स को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पर हमने नाउन प्लूरल लिया है टीचर्स, और अपनी हेल्पिंग वर्ब भी क्या ली है, हैव ली है। ठीक है, जो क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब दूसरी तरफ अगर हमारे सेंटेंस में हो द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में सिर्फ डिटर्मिनर का डिफरेंस है, अ और द का। ठीक है, बट द नंबर ऑफ का जो मीनिंग हो जाता है वो होता है की संख्या। ओके, तो अगर हमारे सेंटेंस में द नंबर ऑफ होगा, इसके साथ प्लूरल नाउन ही होगा या प्रोनाउन, बट जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी। देखिए, सिर्फ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में जो आगे लगा हुआ डिटर्मिनर चेंज करने से हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, की संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं। द नंबर ऑफ books in the library is 600। द नंबर ऑफ, की संख्या, किसकी, बुक्स की, इन द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या क्या है, 600 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर द नंबर ऑफ यूज किया, प्लूरल नाउन यूज किया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी, इज यूज करी, जो कि क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जो कि क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि लाइब्रेरी में जो बुक्स की संख्या है वो कितनी है, 600 है। ओके, तो इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स seems to vary from batch to batch।
कि हर बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने प्लूरल लिया, बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सीम्स ले रहे हैं, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीम्स टू वेरी फ्रॉम बैच टू बैच, ओके। और हम अगर कहें द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज 50, क्लास में जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पर भी द नंबर ऑफ के साथ हमने प्लूरल नाउन यूज किया, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा हमारे जो सेंटेंस में है वो नंबर से रिलेटेड इस तरीके से भी आ जाता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। तो ये सब जो वर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो हैं, ये भी डिफाइन करते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या को, ये बहुत बड़ी संख्या को दर्शाते हैं। तो इन सब के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, हमने प्लूरल ही नाउन लिया और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब ली। या अ ग्रेट नंबर ऑफ, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में women are at work these days। तो a great number of women, हमने यहाँ पर women का प्लूरल यूज किया are, और अपनी जो हेल्पिंग वर्ब ली है वो भी हमने क्या ली है, प्लूरल ली है, ओके। सो अ ग्रेट नंबर ऑफ women are at work these days। तो अगर हमारे सेंटेंस में इन चारों में से कुछ भी होगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ओके, तो हम इन सबके साथ ही प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ओके। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में हो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, तो ये सब जो हैं ये शो करते हैं क्वांटिटी को, अमाउंट को, ठीक है, मात्रा। तो हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और साथ ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो अगर हमारे सेंटेंस में हो अ लार्ज नंबर ऑफ, तो हम काउंटेबल नाउन लेंगे, बट हो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, तो इन सब, ये सब क्वांटिटी, मात्रा को शो करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम इनके साथ यूज करते हैं, ओके। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी sanctioned for the project is not sufficient। तो द अमाउंट ऑफ मनी, मनी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो पैसा सैंक्शन हुआ है प्रोजेक्ट के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी। और अगर हमें ये होता कि द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अगर हम लगाते द नंबर ऑफ पीपल employed for the project
आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर पीपल क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं। ओके, अब एक और देखते हैं, ये गुड डील ग्रेट डील से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ टाइम हैज बीन spent on the project। तो a great deal of time has, तो हम अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं इसके साथ, और साथ में ही क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, I have a great deal of I have a great deal of admiration for the work of your father। ठीक है, I have a great deal of admiration, uncountable noun। ठीक है, तो हम a great deal के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, uncountable noun, बिकॉज क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो कुछ भी चूज करने भी आ सकता है। देयर कैन बी एन ऑप्शन कि यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ऑप्शन दिया हो, तो यहाँ पर आप ग्रेट डील, गुड डील, इस तरीके के वर्ड्स को देख सकते हैं, और ऑन द अदर साइड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे ही हैज फेस्ड अ डैश ऑफ एडवर्सिटी इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, हमने लिख दिया अ ग्रेट नंबर ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, ही हैज फेस्ड अ ग्रेट डील ऑफ या ग्रेट नंबर ऑफ एडवर्सिटी इन हिज लाइफ टाइम। अब हमें यहाँ देखना है ऑफ एडवर्सिटी है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमारे पास जो इसके बाद एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम नंबर नहीं यूज कर सकते, तो हम यहाँ पर नंबर नहीं यूज कर सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अ ग्रेट डील ऑफ। हमारा ऑप्शन क्या होगा, अ ग्रेट डील ऑफ, और अ ग्रेट नंबर ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन होता ही हैज फेस्ड अ डैश प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ टाइम, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाता, एडवर्सिटी की जगह मैं क्या लगा देती, प्रॉब्लम्स, सो अ ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाता, बिकॉज प्रॉब्लम्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्रॉब्लम क्या है, एक काउंटेबल नाउन है कि मुसीबतें तो मैं गिन सकती हूँ। ठीक है, तो तब यहाँ पर क्या आ जाता, नंबर ऑफ आ जाता कि ही हैज फेस्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ टाइम। और अगर यहाँ पर एडवर्सिटी है तो हम क्या यूज करेंगे, डील ऑफ यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का फ्रेम हो सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।